नमस्कार। सजनामा रोजाना बुलेटिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं सुनीता अरोड़ा 23 दिसंबर 2023 का संपादकीय प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका शीर्षक है अलविदा इमरोज़। लेखक हैं नाइश हसन, जो इस पत्रिका के अतिथि संपादक भी हैं। वे लिख रहे हैं कहानी अमृता के जीवन की। अमृता प्रीतम जो पंजाबी की बहुत ही श्रेष्ठ लेखिका हुई, जिनकी आध्यात्मिक यात्रा, जिनकी ऑटोबायोग्राफी रसीदी टिकट में उनके जीवन के एक एक पल की खुली बेबाक उसका विवरण है, उसकी छवि है। और इमरोज़ जो उनकी ज़िंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे। लेखक इस बारे में अपने कुछ विचार प्रकट कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। फिर आना इस देश। वो एक साया जो अर्श से दराज तक नजर आता रहा। उसकी आधी पीठ और हाथ का कुछ हिस्सा जिसमें एक कूची थी, वो झुका हुआ पेंट करता साया उनके ख्वाब में नजर आता रहा। और तकरीबन 15 साल बाद जब वो सामने आया तो हूबहू वही साया था जो ख्वाब में नजर आता था। वो थे इमरोज़, यानी इंद्रजीत सिंह। पाकिस्तान से आया वो एक पंजाबी पेंटर, जो फिर अमृता का ही होकर रह गया। तकरीबन 10 बरस पहले की बात है, जब पहली बार अमृता प्रीतम की आध्यात्मिक यात्रा को जाना। उस दौरान कई किताबों से गुजरना हुआ, जिसने अमृता की जिंदगी के कई एक वर्ग से रूबरू कराया। उससे पहले अमृता के बारे में वही पढ़ा था जो अमूमन सभी की जुबान पर रहता है। बहुत अनोखी थी अमृता की आध्यात्मिक यात्रा। कहते हैं उनकी जिंदगी का 2/3 हिस्सा तो आध्यात्मिक ही रहा है, जिसमें वो डूबी रहीं। इमरोज़ का मिलना भी उसी यात्रा का हिस्सा बताया जाता है। 28वें लामा का उनके घर पर यूं आना, शिरडी के साईं से उनका आध्यात्मिक रिश्ता, अफगानिस्तान के किसी इलाके में गुरु भाई काका साईं से मिलना, यह सब उन्हें ख्वाब में आते रहे। अमृता को ख्वाब बहुत आते थे। वो कहती थी कि ख्वाब इतने आते हैं कि उन्हें परेशान करने लगते हैं। उसी ख्वाब से उन्होंने पंचगनी में रहने वाले गुरु भाई काका साईं को भी ढूंढा था। इमरोज़ भी उनके ख्वाबों में पहले आए और फिर जिंदगी में। आज इमरोज़ 93 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह हमेशा के लिए अपनी अमृता के पास चले गए हैं। उनके जाने से मानो बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कुछ तो हुआ। उस शख्स ने मोहब्बत पर यकीन रखने वालों के दिलों में ऐसा असर छोड़ा कि आज बहुत लोगों ने अपनी वॉल पर इमरोज़ और अमृता का जिक्र शुरू किया है। एक लंबे वक्त तक साथ साथ रहने और दो जिंदगी एक जान बन जाने वाले इस जोड़े का प्यार बड़ा ही अनोखा था। 2004 में जब आज से 19 साल पहले अमृता काफ़ी बीमार थी, तब भी उनकी ख्वाहिश थी कि जब वो आखिरी सांस ले तो इमरोज़ उनके सिरहाने बैठे रहें। इमरोज़ तो वहाँ थे ही, और 2005 में उनके गुजर जाने के बाद तो उनके उस दिल्ली वाले मकान को इमरोज़ ने अमृता की यादों का एक म्यूज़ियम सरीखा बना दिया था। हर तरफ उनकी तस्वीरें, यूं जानिए कि उनकी तस्वीरों में उनका घर भरा रहता था। अमृता की मौजूदगी हर तरफ रहती थी। वहाँ जाने वालों को इमरोज़ अमृता की यादों से सराबोर कर देते थे। अमृता अपने आखिरी वक्त में कहकर गई थी कि तोनू फिर मिलांगी। आज वो मुराद पूरी हुई। इमरोज़ का जिस्म खामोश हो गया और इमरोज़ की रूह अमृता के पास चली गई। ऐसा वक्त जब चारों तरफ नफरत ही नफरत नजर आ रही हो, ऐसे वक्त में अमृता और इमरोज़ को याद करना, उस लंबे तकरीबन 40 साल के शानदार साथ को याद करना, जाहिर है नफरती सोच को मात दे सकता है। धन्यवाद। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी।